प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को एक नंबर लाइन गिवन है, उस नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट्स मार्क किया है और उन पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स को नेमिंग किया हुआ है ए बी ई ओ से। इस पॉइंट से अपने को इस नंबर लाइन से कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। अभी पहले सबसे फर्स्ट अपने को नंबर लाइन देख के क्या पता चलता है, पहले हम लोग वो देखेंगे। नंबर लाइन में 0 से लेके 1 तक होता है एक यूनिट, या फिर 1 से लेके 2 तक या 2 से लेके 3 तक होता है एक यूनिट। लेकिन इस एक यूनिट को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है? 0 से लेके ये तक फर्स्ट इक्वल पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक सेकेंड इक्वल पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड इक्वल पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्थ इक्वल पार्ट। यानी नंबर लाइन पे ईच यूनिट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका मतलब डिनोमिनेटर 4 होगा और ईच इक्वल पार्ट की लेंथ कितनी होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक इक्वल पार्ट जो है उसकी लेंथ कितनी होगी? 1/4 उसकी लेंथ होगी। सबसे फर्स्ट हम लोग इस चीज़ को एक स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। इन गिवन क्वेश्चन ईच यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, so the denominator will be 4 and the value of each equal part is 1/4। और अपना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। अभी सबसे फर्स्ट अपने को नंबर लाइन पे पॉइंट बी ढूंढना है। पॉइंट बी है ये वाला। ये नंबर कौन सा है अपने को बताना है, इंडिकेट कौन सा नंबर इंडिकेट करता है, ये बी पॉइंट। अभी हम लोग सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, इक्वल पार्ट काउंट करेंगे। अभी ये 0 से लेके यहाँ तक फर्स्ट इक्वल पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक सेकेंड इक्वल पार्ट, ये थर्ड इक्वल पार्ट, ये फोर्थ इक्वल पार्ट, ये फिफ्थ इक्वल पार्ट, ये सिक्स्थ इक्वल पार्ट, ये सेवन्थ इक्वल पार्ट, ये 8 इक्वल पार्ट, और ये नाइन्थ इक्वल पार्ट, और ये 10th इक्वल पार्ट। एक स्टेटमेंट लिखेंगे, पॉइंट बी इज़ द 10th इक्वल पार्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ओ। ये अपना ओरिजिन ओ, उसके लेफ्ट साइड में 10th इक्वल पार्ट है पॉइंट बी। लेफ्ट साइड मतलब ये नेगेटिव वाला पॉइंट है, नेगेटिव आएगा इस पॉइंट में। तो अपना डिनोमिनेटर कितना था? 4। तो ये पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट बी है और इसकी वैल्यू है -10/4। क्यों -10? क्योंकि ये नेगेटिव साइड में, 0 के लेफ्ट साइड में इसलिए नेगेटिव आया, और 10th इक्वल पार्ट है इसलिए 10 आया। और एक यूनिट को 0 से लेके 1 को एक यूनिट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसलिए ये नीचे डिनोमिनेटर में 4 आया। तो ऐसे ही अपना पॉइंट बी है, पॉइंट बी -10/4। तो हम लोग आंसर लिखेंगे, द नंबर इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी इज -10/4। ये हुआ अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या अपना, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर। ऐसा नंबर दिया है 1 × 3/4। पहले तो अपने को इस नंबर को सॉल्व करना है। इस नंबर को आगे सॉल्व करेंगे, नंबर लिख के 1 × 3/4। ये सॉल्व कैसे करते हैं, 4 × 1 + 3/4, यानी 4 × 1 4 + 3 7/4। ऐसे लिखेंगे 4 × 1, ये 4 × 1 और ये 3 है इसलिए +3 और डिनोमिनेटर में 4, तो आंसर आएगा 7/4। अपने को 7/4 विच पॉइंट इंडिकेट, ये 7/4 कौन सा पॉइंट इंडिकेट करता है वो बताना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 7/4, 7 मतलब पॉजिटिव नंबर है, मतलब 0 के राइट साइड में जाना है अपने को, और 4 तो इक्वल पार्ट है, ईच यूनिट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया इसलिए 4 आया। तो ये अपना 0 से लेके यहाँ तक फर्स्ट इक्वल पार्ट, ये सेकेंड इक्वल पार्ट, ये थर्ड इक्वल पार्ट, ये फोर्थ इक्वल पार्ट, ये फिफ्थ इक्वल पार्ट, ये सिक्स्थ इक्वल पार्ट, और ये है सेवन्थ इक्वल पार्ट। सेवन्थ इक्वल पार्ट है ये वाला, इसको मार्क करेंगे, ये है सी, इसको लिखेंगे 7/4। तो अपने को सी पॉइंट इंडिकेट करता है 7/4। स्टेटमेंट लिखेंगे, पॉइंट सी इज द 7th इक्वल पार्ट ऑन द राइट साइड ऑफ ओ। राइट, ओ के राइट साइड में 7th इक्वल पार्ट है सी। पॉइंट सी इंडिकेट्स द नंबर 7/4, जो कि होता है
1 इंटू 3/4 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। पॉइंट डी ढूंढना है अपने को। पॉइंट डी है अपना ये वाला। अभी ये वाला पॉइंट 5/2 है कि नहीं, सबसे पहले वो अपने को बताना है। ट्रू है कि फॉल्स है वो बताना है। पॉइंट डी राइट साइड में, तो ये तो पॉजिटिव आएगा। और अभी अपने को इक्वल पार्ट्स काउंट करना है, 0 से लेके यहाँ तक फर्स्ट इक्वल पार्ट, यहाँ तक ये सेकेंड इक्वल पार्ट, ये थर्ड इक्वल पार्ट, ये फोर्थ इक्वल पार्ट, ये फिफ्थ इक्वल पार्ट, ये सिक्स्थ इक्वल पार्ट, ये सेवन्थ इक्वल पार्ट, ये एट इक्वल पार्ट, ये नाइन्थ इक्वल पार्ट और ये 10th इक्वल पार्ट। तो ये पॉइंट कौन सा आएगा? 10/4। डिनोमिनेटर में 4 क्यों? क्योंकि ईच यूनिट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक यूनिट 0 से लेकर 1 तक का एक यूनिट, इस यूनिट को हम लोगों ने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है नंबर लाइन पे, इसलिए 10/4 आएगा। पॉइंट डी 10th इक्वल पार्ट है इसलिए 10/4 आएगा। इसको मार्क करेंगे। पॉइंट डी इज़ द 10th इक्वल पार्ट ऑन द राइट साइड ऑफ ओ, ये हम लोग ने लिखा। फिर इसको मार्क करेंगे, इसको नेम करेंगे 10/4, इसकी वैल्यू हम लोग ने लिखी। अभी 10/4 को अपने को सॉल्व करना है। ये कैंसिल होता है क्या? ये 2 के टेबल में कैंसिल होता है। 2 2s और ये 2 5s, हम लोग लिखेंगे 5/2। 2 2s और 2 5s ये कैंसिल होकर 5/2 होता है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को? पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। तो ये पॉइंट डी ये 10/4 डिनोट करता है, लेकिन 10/4 एक्चुअल में क्या है? 5/2। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। हम लोग लिखेंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू। नीचे डिस्क्रिप्शन में इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है और बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट से क्या होता है कि आपको एक ही जगह पे सारे वीडियोस लाइन वाइज और नंबर वाइज मिलते हैं, ताकि आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होता। और इस वीडियो को लाइक करना, अपने थॉट्स बताना कमेंट सेक्शन में, अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।